नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हिस्ट्री की लास्ट क्लास है, ठीक है। लगभग 2 ही 3 टॉपिक बचे हैं। एक कौन कौन सा देखेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके संबंध में याद रखना, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है, कब से चालू हुआ, कौन कौन फिर बाद में हिस्सा लिए, कहां कहां गए और फिर लास्ट में क्या होगी इनकी गिरफ्तारी। तो आपको 3-4 बिंदुओं के आधार पे समझना पड़ेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह को, है ना। कब से चालू हुआ, कहां गए और गिरफ्तारी कहां हुई। एक मलकानपुर करके आएगा, है ना, वहां से फिर इनकी गिरफ्तारी वर्धा, जब प्रस्ताव पारित होगा और वर्धा में जाएंगे ये लोग, तो उस आधार पे फिर क्या होगी, गिरफ्तारी होगी। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के खत्म होने के बाद याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा 1946 में, और 1947 में देश आजाद होगा। तो हर जगह पे क्या फहराया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा। तो इन 4 टॉपिक के आधार पे ही हम लोग की क्लास आज होने वाली है, ठीक है। और ये लास्ट क्लास होगी। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आज से क्लास चालू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में क्या याद रखना है, सेंट्रल लेवल पे अगर देखेंगे तो अब सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझो। 1937 में क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था। क्या आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव हुआ। फिर 1937 में आम चुनाव हुआ, ये यहाँ पे विधानसभा में लोग निर्वाचित हुए। फिर ऐसी क्या परिस्थिति पड़ी जिसके कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह करना पड़ा। तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या, बिना परमिशन लिए हुए जो भारतीय हैं उन लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। किनके तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से। भाई उसी के गुलाम थे हम लोग, है ना। तो लोगों ने क्या किया, इस चुनाव का बहिष्कार किया और क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिया। सेंट्रल लेवल पे अगर केंद्रीय स्तर पे नेता देखें तो केंद्रीय स्तर पे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। ये क्या थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। और सेकंड नंबर पे सत्याग्रही के बारे में देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे केंद्रीय स्तर पे नेता। तो सेम उसी आधार पे व्यक्तिगत सत्याग्रही अगर छत्तीसगढ़ से देखें तो छत्तीसगढ़ से व्यक्तिगत सत्याग्रही के नेता कौन बनेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी क्या थे, राज्य स्तर पे प्रथम नेता थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही में भाग लिए, है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रही कहने का क्या मतलब है, अब लोगों के समूह को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा या उनका आह्वान नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से या प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, अपने स्तर पे जो एक्ट है, अधिनियम है या कोई मुद्दा है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रही, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रही कहलाएंगे,
ठीक, तो व्यक्तिगत सत्याग्रही के बारे में समझ में आया, ये आधार था, है ना। इसका डेट पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है कब पंडित रविशंकर शुक्ल ने व्यक्तिगत सत्याग्रही को चालू किया। तो याद रखना कोई साथ नहीं दिया था, है ना, ये अकेले आए थे तो कोई साथ नहीं दिया था। ठीक, तो कोई साथ नहीं दिया था से याद रखना है, कोई साथ नहीं दिया था। 7 नवंबर, 7 नवंबर, है ना, कोई साथ नहीं दिया था। नहीं से 9, है ना, नहीं से 9 याद रखना, 7 से 7 और 2, ठीक है। तो 2-7 नवंबर को क्या हुआ था, पंडित रविशंकर शुक्ल जी प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। छत्तीसगढ़ से, कहां से चालू हुआ था ये, माना कैंप, है ना, माना से क्या किया था, इन्होंने चालू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह को। ठीक है, समझ में आया। इसके साथ साथ देखना लोग हड़ताल करना चालू किए, उसके बाद इनको देख करके प्रत्येक लोग अपने स्तर पे व्यक्तिगत सत्याग्रह करना चालू किए, और इनको जब गिरफ्तार किया गया, इनके साथ साथ 94 और लोग थे, जी सॉरी 74 और लोग थे, याद रखना कितने, 74 लोग थे जिनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में इतना कंटेंट याद रखे रहना। अब व्यक्तिगत सत्याग्रही देखना अपने अपने स्तर पे, अपने अपने लेवल पे चालू होता है। तो जितना हम लोग मेन सिटीज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में, उन्हीं के आधार पे क्या करेंगे, जो व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं वहां से भाग लेंगे। जैसे रायपुर से हो गया, बिलासपुर से हो गया, दुर्ग से, धमतरी से, है ना। तो आरबीडी करके पढ़ाता हूं मैं, आर से रायपुर, बी से याद रखना बिलासपुर, ठीक है, डी से याद रखना, डी से धमतरी, और डी से क्या याद रखना, दुर्ग। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रही ये 4 चीजों, 4 जगहों से क्या होंगे, चालू करेंगे। तो रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रही अभी हम लोगों ने पढ़ा था रविशंकर शुक्ल जी को, है ना, रविशंकर शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी। ठीक, बिलासपुर से देखना बहुत सारे लोग भाग लेंगे, लेकिन मेन रूप से पूछा जाता है राम गोपाल तिवारी जी को। ठीक है, राम गोपाल तिवारी जी को। रविशंकर शुक्ल के साथ और कौन थे, यति यतन लाल जैन, याद रखना, यति यतन लाल जैन। ठीक है, यति यतन लाल जैन कहां से, रायपुर से। बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी, याद रखना, राम गोपाल तिवारी। और भी बहुत सारे लोग भाग लेंगे, है ना, लेकिन उनको नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन यही बस बना है राम गोपाल तिवारी जी को लेकर के। धमतरी से 3 ही नेता, पंडित रविशंकर सुंदरलाल शर्मा, छोटे लाल, है ना, और नथु जी जगताप, ये 4-5 लोग ही यहाँ पे भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना धमतरी से कौन लेंगे, आएगा इन तीनों में से एक ही नाम, है ना। तो धमतरी से छोटे लाल श्रीवास्तव, याद रखना, छोटे लाल श्रीवास्तव। छोटे लाल श्रीवास्तव याद रखना धमतरी से। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, है ना, तो यही आते हैं जी, कौन, घनश्याम सिंह गुप्त। दुर्ग से आएंगे घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, इतना समझ में आया क्या, आरबीडी, डी करके याद रखना, आरबीडी। आर से रायपुर, रायपुर से रविशंकर शुक्ल और इनके साथ कौन रहेंगे, यति यतन लाल जैन। बिलासपुर से रामगोपाल तिवारी, याद रखना, और बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन उनका नाम याद रखना नहीं है, यही पूछा जाता है। धमतरी से छोटे लाल श्रीवास्तव। दुर्ग से कौन आएंगे, घनश्याम सिंह गुप्त आएंगे। ये क्या थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही में भाग लेने वाले नेता, भाग लेने वाले नेता थे। ठीक है, ये समझ में आया। तो भाग लेने वाले नेता थे भाई, इतने लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, फिर इनके लास्ट में गिरफ्तारी के संबंध में पढ़ेंगे, है ना। तो ये लोग गिरफ्तार होंगे क्या, नहीं, जो वर्धा अधिवेशन में भाग लेने गया है, ठीक है, वर्धा अधिवेशन में
2 अप्रैल के आसपास, 2 अप्रैल 1941 के आसपास ये लोग पैदल चल के कहाँ जाएंगे, सत्याग्रह करने जाएंगे। तो 2 अप्रैल 1941 को एक जत्था क्या जाता है, यहाँ पे सत्याग्रह करने जाता है। उसी जत्था को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे ये याद रखना, तो इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना। ठीक है, वर्धा अधिवेशन जाएंगे और वर्धा अधिवेशन में क्या किया जाएगा, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो राम 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 करके याद रखना। ठीक है, पहला क्या याद रखना, राम राम करके याद रखना। ठीक, राम राम साहू। दूसरा इन्हीं के रिलेटिव ही याद रख लेना, रामेश्वर साहू। रामेश्वर साहू। ठीक है, वर्धा अधिवेशन भाग लेने गए रामेश्वर साहू और राम राम साहू। ठीक है, याद कैसे करोगे, राम भगवान देखना रामेश्वरम में रास्ता मांगने के लिए नदी से आह्वान करते हैं, है ना, और वहां पे क्या अग्नि जलाते हैं, अग्नि से याद रखना ज्वाला, है ना, ज्वाला प्रसाद करके याद रखना। तो ये 3 नाम आपको बेसिकली अच्छे से याद रखना है, और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, ज्वाला प्रसाद और यदुनंदन श्रीवास्तव। ठीक है, तो राम भगवान रामेश्वर में अग्नि जलाते हैं, अग्नि से ज्वाला याद रखना, है ना, और यदुनंदन लाल श्रीवास्तव। इसको कैसे याद करोगे, ज्वाला का रंग कैसा होता है देखना, लाल रहता है ना, हल्का पीला या लाल रहेगा। तो राम साहू, रामेश्वर साहू, ज्वाला प्रसाद और यदुनंदन लाल श्रीवास्तव, ये कहाँ गए थे, वर्धा अधिवेशन में भाग लेने के लिए एक जत्थे के साथ जा रहे थे, और इनको क्या किया गया, 2 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 2 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। और कहां पे गिरफ्तार कर लिया गया, ये याद रखना, 2 अप्रैल को ये लोग निकले थे, 8 अगस्त को इनको गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। वर्धा अधिवेशन में भाग लेने गए थे और भी सत्याग्रह कर रहे थे। तो 8 अगस्त को याद रखना, 8 अगस्त 1941 को इनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और कहां पे भेजा गया, तो ललितपुर जेल याद रखना, ललितपुर जेल। ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है, जी ध्यान देना इसको, ललितपुर जेल में इनको क्या किया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, ललितपुर जेल में गिरफ्तार, ललितपुर के समीप गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। ललितपुर कहाँ है, ये यूपी में है। तो यूपी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया ललितपुर जेल में, और ललितपुर जगह पे, और इनको जेल में डाल दिया गया, कहाँ, झांसी के जेल, झांसी के जेल में इनको क्या किया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये किसके संबंध में है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में याद रखना। ठीक है, ठीक, समझ में आया। ठीक है, अब देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह तो चालू किया गया था किनके द्वारा, रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। तो भाई यहाँ वर्धा अधिवेशन में ये भाग लेने गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में, तो इनका नेता भी किनको होना चाहिए था, रविशंकर शुक्ल जी को होना चाहिए था। लेकिन रविशंकर शुक्ल जी को पहले ही व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये यहाँ पे भाग लेने नहीं आ पाए थे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि क्यों भाग लेने नहीं आए थे। तो याद रखना 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ, उसी टाइम पंडित रविशंकर शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और 8 अगस्त में नहीं आने का रीजन भी यही है। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में समझा क्या, एक सारांश देख लो व्यक्तिगत सत्याग्रह में। एक तो क्या करना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले नेता कौन थे, है ना, फर्स्ट नेता के संबंध में याद रखना। ठीक है, कब ये क्या करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, फिर ये किसी अधिवेशन में भाग लेने जाएंगे, अधिवेशन में भाग लेने जाएंगे, उसी अधिवेशन में क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये टाइमलाइन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये टाइमलाइन होना चाहिए, इस टाइमलाइन को आप क्या करना, याद रखे रहना। ठीक है, और डेट याद रखना 2-7 नवंबर
ठीक है, माना से चालू किया गया था, माना रायपुर से चालू किया गया था, इतना याद रखना, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक, आगे बढ़े। चलो अब देखो किसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे रायपुर षड्यंत्र केस के बारे में, रायपुर षड्यंत्र केस के बारे में देखेंगे। रायपुर षड्यंत्र केस, ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस के बारे में देखेंगे। अब ये रायपुर षड्यंत्र केस क्या है जी, याद रखना। तो रायपुर षड्यंत्र केस क्या है, ये क्या करते थे, सबसे पहले ये याद रखना कि किसके नेतृत्व में या प्रमुख नेता कौन थे, ये याद रखना। तो षड्यंत्र केस में याद रखना परसराम सोनी, परसराम सोनी, ठीक है, परसराम सोनी, ठीक है, षड्यंत्र सोनी, षड्यंत्र सोनी, षड्यंत्र सोनी करके याद रखना, ठीक है। तो रायपुर षड्यंत्र केस नेता कौन थे, तो नेता याद रखना परसराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र केस स से षड्यंत्र, स से सोनी। तो परसराम सोनी ये प्रमुख नेता थे 1942 में, ठीक है, 1942 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद षड्यंत्र केस में, याद रखना, ठीक। अब इसमें होगा क्या, क्या कर रहे थे जिसके कारण ये षड्यंत्र केस इसको कहा गया भाई, तो जो विस्फोटक सामग्री है या बम है, बम निर्माण का कार्य या विस्फोटक सामग्री बनाने का कार्य कर रहे थे, विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक सामग्री बनाने का कार्य कर रहे थे, ठीक है। होता क्या है, पहले एक दो इनका स्थान रहेगा, एक रावण भाटा मैदान, एक ईदगाह भाटा मैदान, है ना। तो इसमें होगा क्या, पहले ये लोग बम बनाएंगे, बम बनाएंगे तो उसका टेस्टिंग चालू करेंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए किसी एक जगह पे रहेंगे, क्लियर। तो इनके द्वारा क्या किया जाएगा, ईदगाह भाटा और रावण भाटा मैदान को रख रखाव के लिए या हथियार के निर्माण के लिए एक जगह चुना जाएगा, ठीक है। तो ईदगाह भाटा मैदान, ईदगाह मैदान और भाटा गांव का मैदान, ये कहाँ है, दोनों रायपुर में। किस चीज के लिए बनाएंगे, तो रख रखाव के लिए, रख रखाव के लिए, मतलब यहाँ पे टेस्टिंग चलेगा इसके संबंध में, है ना। बम और विस्फोटक सामग्री के लिए, रख रखाव के लिए या व्यवस्था के लिए क्या किया जाएगा, ईदगाह भाटा मैदान, ईदगाह मैदान और भाटा गांव मैदान, ये कहाँ है, रायपुर में, ये स्थान चुना जाएगा, ठीक है, ये स्थान चुना जाएगा। अब स्थान चुनने के बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे अकस्मात बम विस्फोट हो जाएगा और इसको सुनेगा कौन जी, जो राजकुमार कॉलेज का प्राचार्य है ग्रियर्सन, ठीक है, राजकुमार कॉलेज का जो प्राचार्य है ग्रियर्सन, वो क्या करेगा, सुन लेगा। जब वहां पे रख रखाव में रखा गया था, अचानक कहाँ होता है, ईदगाह मैदान में क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अचानक क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। जिसको सुनेगा कौन, वहीं पास में रहेगा राजकुमार कॉलेज का, राजकुमार कॉलेज का, है ना, ग्रियर्सन, ये क्या करेगा, सुन लेगा, ठीक। सबसे पहले षड्यंत्र केस याद रखना, षड्यंत्र स से षड्यंत्र, स से सोनी, कब, 1942 में। काम क्या करेंगे, बम और विस्फोटक सामग्री बनाने का कार्य। ये बम और विस्फोटक सामग्री बनाएंगे कहाँ पे, ईदगाह भाटा मैदान या भाटा गांव का मैदान, रायपुर में इनके रख रखाव की व्यवस्था की जाएगी। अचानक एक दिन क्या होगा, ईदगाह भाटा मैदान में विस्फोट हो जाएगा और वहीं पे पास में खड़ा एक व्यक्ति रहेगा राजकुमार कॉलेज का ग्रियर्सन, वो क्या कर लेगा, सुन लेगा। अब भाई अंग्रेजों के काल में ये सब करोगे, विस्फोट करोगे तो ये आपको जेल कर देंगे, है ना। तो इन लोग भनक लगने नहीं देते हैं और तुरंत ये वाला जो दो स्थान दिख रहा है, यहां से अपना जगह शिफ्ट करके एक ओरिएंटल होटल है, ओरिएंटल होटल, ठीक है, मालवीय रोड में, वहां पे क्या कर लेते हैं, अपना जगह क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर, जैसे रूम शिफ्ट करते हो ना जी एक जगह से दूसरे जगह, तो ये भी क्या किए, अपना रूम शिफ्ट कर लिए, ओरिएंटल होटल, है ना। कहाँ पे है, मालविया रोड या एमजी रोड बोलते हैं उसको। तो मालविया रोड में ये क्या किए, ओरिएंटल होटल में अपना जो जगह है ईदगाह भाटा मैदान और
ईदगाह मैदान और भाटा गांव का मैदान, वहां से जगह शिफ्ट करके कहा बम बनाने की प्रक्रिया चालू किए ओरिएंटल होटल के पास। लेकिन एक मुखबिरी होगा, जब सामान पूरा बन जाएगा तो डिलीवरी के लिए इसको जाएंगे, है ना, मतलब जहां पे सामान बनेगा उसके बाद लेने जाएंगे। तो लेने जाएंगे तो शिवनंदन नाम का एक मुखबिर रहेगा जो पुलिस अधिकारी को बता देता है। ठीक, पुलिस अधिकारी को बता देने के बाद 15 जुलाई 1942 को क्या किया जाता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ओरिएंटल होटल है, यहाँ पे अब विस्फोटक सामग्री या बम बना लिए, जब फाइनल हो जाएगा और इनको डिलीवरी करने के लिए देने जाना था तो एक मुखबिर रहेगा शिवनंदन, वो क्या करेगा, मुखबिर रहेगा शिवनंदन, मुखबिर रहेगा शिवनंदन, ये क्या करेगा, पकड़वा देगा बेचारे को। कब? 15 जुलाई, याद रखना 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई को क्या किया जाएगा, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक, और इनको 7 साल की सजा सुना दी जाएगी। किनको? परसराम सोनी जी को। तो परसराम सोनी जी को कितने साल की सजा? परसराम सोनी जी को 7 साल की सजा सुना दी जाएगी। सिनेरियो पूरा समझ में आया ना? एक जगह बनाएंगे, फटेगा, कोई सुनेगा, पुलिस अधिकारी को क्या करेगा, सूचना देगा, लेकिन वहां से तुरंत ये लोग भाग जाएंगे कहीं दूसरे जगह, बम बनाएंगे, पूरा बम बन गया, अब उसको क्या करना है, डिलीवरी देना था। ठीक, तो जब डिलीवरी देने जा रहा था एक मुखबिरी आया शिवनंदन और क्या बोलेगा कि आज ऐसा ऐसा होने वाला है, देख लो करके। तो 15 जुलाई को पुलिस अधिकारियों के द्वारा क्या किया जाएगा, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और कितने साल की सजा? 7 साल की सजा सुना दी जाएगी। ठीक, तो ये षड्यंत्र केस के बारे में है। अब चलते हैं किसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन, और एक टॉपिक बचा है 1946 का संविधान निर्मात्री सभा। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में 2-3 जगहें याद रखनी है आपको। ठीक है, जो जरूरी है आपके लिए याद रखना। ठीक है, अब यहां पे देखना जी, ये वाला दक्षिण वाला ये इलाका है, तो यहां से अपने को कोई मतलब नहीं है दक्षिण वाले क्षेत्र से। मेन कहां, रायपुर संभाग और ये बिलासपुर संभाग। ठीक है, तो रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग में मेन होगा जो भी विस्फोट होगा। ठीक है, तो मेन जो जगह होगा वो रायपुर होगा, याद रखना, ये वाला इलाका। ठीक है, यहां रायपुर से एक जगह कौन होगा भारत छोड़ो आंदोलन में, रायपुर मेन सेंट्रल होगा। और जो ये बिलासपुर वाला चीज दिख रहा है, ठीक है, बिलासपुर वाला चीज, ठीक, ये बिलासपुर वाला जो जगह है, बिलासपुर का यहां वाला, ये क्या होगा, मेन दूसरा पॉइंट होगा। कौन सा? बिलासपुर का। तो रायपुर से, बिलासपुर से और इस मुंगेली वाला इलाका से, जीपीएम गौरेला पंडा मरवाही और मुंगेली कवर्धा वाले क्षेत्र से भी क्या होगा, जीपीएम से, यहां पे भी क्या होगा, मेन विस्फोट के लिए ये लोग क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी निभाएंगे। तो 3 जगह हम लोग ने ट्रेस किया, एक रायपुर, एक बिलासपुर, मुंगेली। ठीक है,
तो ये 3 जगह को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, पूरी घटनाक्रम होगी। रायपुर में, ठीक है, बिलासपुर में, मुंगेली जो अभी क्या बन गया है, जांजगीर चांपा बन गया है जी, है ना, सॉरी, मुंगेली के पास में ही जांजगीर चांपा याद रखना। तो जांजगीर चांपा में भी क्या होगा, जांजगीर चांपा में भी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये 3-4 जगह याद रखने हैं अपने को, ठीक है। रायपुर का मेन, बिलासपुर का मेन, ये सहपाठी भाई बहन है इनके, है ना। क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से पूछा जाता है, रायपुर से और बिलासपुर से। तो चलो देखते जाते हैं क्या क्या है। एक होगा क्या, विशाल जुलूस निकाला जाएगा, ठीक है, और एक सभा किया जाएगा। तो 2 घटनाक्रम याद रखना, बिलासपुर में विशाल जुलूस और विशाल सभा, रायपुर में विशाल जुलूस और विशाल सभा। दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर क्या समझेंगे, इससे होगा क्या कि आपको दोनों चीज एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। एक रायपुर लेंगे और एक तरफ क्या लेंगे, बिलासपुर। बिलासपुर को बीएसपी लिख दे रहा हूं, ये समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो दोनों में होगा क्या, रायपुर में विशाल जुलूस निकाला जाएगा और विद्यार्थी जुलूस निकाला जाएगा। 2 अलग अलग डेट याद रखना, एक पहला क्या विशाल जुलूस, दूसरा क्या विद्यार्थी जुलूस। दोनों अलग अलग तारीख को होगा, 9 तारीख और 10 तारीख। तो 9 तारीख को याद रखना, 9 तारीख कहने का क्या मतलब है, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। और एक क्या, 10 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942। दोनों चीज अलग अलग है, याद रखना क्या है। एक होगा विशाल जुलूस, पहले क्या निकाला जाएगा, विशाल जुलूस निकाला जाएगा, है ना। पहले क्या निकाला जाएगा, विशाल जुलूस निकाला जाएगा। कोई भी जुलूस निकाला जाता है ना। फिर वहां पे भाग लेने वाले कुछ लोग होते हैं, तो वो लोग कौन होते हैं, याद रखना, विद्यार्थी जुलूस, ठीक है। पहले विशाल जुलूस, उसके बाद क्या निकाला जाएगा, विद्यार्थी जुलूस। दोनों कंफ्यूजन होता है, याद रखे रहना। कोई भी पहले जुलूस निकाला जाएगा बहुत विशाल वाला, और उसमें भाग कौन लेंगे, विद्यार्थी। तो पहले विशाल आएगा जी, उसके बाद कौन आएगा, विद्यार्थी आएगा, ठीक है। पहले विशाल जुलूस निकाला जाएगा, बाद में उसमें शामिल कौन होंगे, विद्यार्थी लोग। तो विद्यार्थी से याद रखना, विद्यार्थी जुलूस, ठीक है। तो ये 2 देखो, एक रायपुर का और एक बिलासपुर का। तो रायपुर में 9 अगस्त को क्या होगा, 9 अगस्त को विशाल जुलूस, 10 अगस्त को विद्यार्थी जुलूस। अब भाई कोई कोई यहाँ पे नेता होंगे जो भाग लेंगे, है ना। तो याद रखना, त्रेतानाथ तिवारी। तो यहाँ पे नेतृत्व कौन करेगा जी, यहाँ पे करेगा नेतृत्व त्रेतानाथ तिवारी, त्रेतानाथ तिवारी। याद कैसे करोगे बताऊंगा, ठीक है। त्रेता में देखो 3 वाला कोई शब्द आ रहा है क्या, त्रेता में 3 वाला है ना, द्वापर युग, त्रेता युग बोलते हो ना, या त्रेता से 3 वाला कोई शब्द आ रहा है, तो 3-9 करके याद रख सकते हो, 3 तिया 9, है ना, होता है ना। तो 3 तिया 9, 9 वाला कोई चीज आएगा तो 3 वाला चीज आएगा, याद रखना। तो 9 अगस्त को 3, 9 अगस्त को 3 से याद रखना, त्रेतानाथ तिवारी, त्रेतानाथ तिवारी। विद्यार्थी जुलूस में क्या याद रखना, रणवीर सिंह शास्त्री। विद्यार्थी जुलूस में क्या याद रखना, रणवीर सिंह शास्त्री, रणवीर सिंह शास्त्री। रणवीर सिंह शास्त्री याद रखना। कहां से, 10 अगस्त विद्यार्थी जुलूस को रणवीर सिंह शास्त्री। तो दोनों अलग अलग याद रखना। 9 अगस्त को क्या होगा, विशाल जुलूस निकाला जाएगा। 10 अगस्त को क्या निकाला जाएगा, विद्यार्थी जुलूस निकाला जाएगा। विशाल जुलूस में कौन जी, त्रेतानाथ तिवारी इसके नेतृत्व करता होंगे। विद्यार्थी में कौन होगा, रणवीर सिंह शास्त्री होगा। विद्यार्थी जुलूस में कौन होगा, रणवीर सिंह शास्त्री। विद्यार्थी जुलूस में कौन होगा, रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है। और ये रणवीर सिंह शास्त्री कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थी होंगे जी।
छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे। समझ में आया? तो इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था जी। तो ये दो चीज याद रखना है ना। और कारण क्या होगा भाई, गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी तो लोगों ने क्या रखा, हड़ताल रखा। क्वेश्चन ये 2-3 इसी से ही पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में रायपुर में क्या क्या घटनाक्रम हुई, तो ये याद रखना, ठीक है। ये 3 चीजें याद हुआ। अब देखो जुलूस में जो पहला जुलूस निकाला गया था, है ना, विशाल जुलूस, यहाँ पे त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा। तो यहाँ पे इस जुलूस को नियंत्रित करने वाले डिप्टी कमिश्नर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर के बारे में पूछा जाता है। और इनके पहले ही क्या कहा जाएगा, इसमें जो रणवीर सिंह शास्त्री है, जो बाद में किसमें, विद्यार्थी जुलूस में भाग लेंगे, यहाँ पे ये भगदड़ मचाएंगे। कौन कौन, रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे और कमल नारायण शर्मा। जय नारायण पांडे, कमल नारायण शर्मा, जय नारायण पांडे, कमल नारायण शर्मा और ये रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है, रणवीर सिंह शास्त्री। तो ये तीनों क्या करेंगे, यहाँ पे विद्रोह में भाग लेंगे, इस जुलूस में भाग लेंगे, त्रेतानाथ तिवारी। और यहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर याद रखना, डिप्टी कमिश्नर क्या करते हैं, भीड़ को नियंत्रित, जो ये विशाल जुलूस है यहाँ पे भगदड़ मच जाती है, तो इस विशाल जुलूस में भगदड़ को नियंत्रित करने वाले एक डिप्टी कमिश्नर रहेंगे आर के पाटिल, ठीक है, आर के पाटिल याद रखना, आर के पाटिल। कौन भाग लेंगे, आर के पाटिल। कहां पे, 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। 10 अगस्त को विद्यार्थी जुलूस निकाला जाएगा रणवीर सिंह शास्त्री जी के द्वारा, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के क्या हो जाएंगे, नेता, सॉरी, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्र होंगे। अब इसमें गिरफ्तार कौन कौन किए जाएंगे ये भी पूछा जाता है। तो रणवीर सिंह शास्त्री को गिरफ्तार किया जाएगा, और जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सुपुत्र ठाकुर रामकृष्ण, ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण जी को क्या किया जाता है, यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जो सुपुत्र हैं, उनके बेटे ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी को क्या किया जाता है, रणवीर सिंह शास्त्री के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। इनको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनको किनको, ठाकुर रामकृष्ण सिंह को, रणवीर सिंह शास्त्री को, इन दोनों को 10 अगस्त को क्या किया जाएगा, विद्यार्थी जुलूस निकालेंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक, ये समझ में आया। तो रायपुर का घटनाक्रम, बिलासपुर का घटनाक्रम देखो, रायपुर का घटनाक्रम हम लोगों ने समझ लिया। तो बिलासपुर का घटनाक्रम में देखो, जो हम लोग पहले 2 पढ़े, है ना, कि यहाँ पे विद्यार्थी जुलूस निकाला जाएगा और यहाँ पे विशाल जुलूस निकाला जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी 15 अगस्त को विशाल जुलूस का आयोजन किया जाता है बिलासपुर में। तो बिलासपुर में विशाल सभा या विशाल जुलूस ये कब निकालेंगे जी, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1942 को। जबकि वहां पे विद्यार्थी जुलूस ये निकाला जाएगा 2 अक्टूबर को, ठीक है, विशाल जुलूस, ठीक है। तो विशाल सभा और विशाल जुलूस, यहां पे देखना दोनों ही क्या होगा, विशाल पहले सभा किया जाएगा, फिर यहाँ पे विशाल जुलूस निकाला जाएगा। और इसमें भाग कौन लेंगे, विद्यार्थी लोग, है ना। विशाल जुलूस निकाला जाएगा, यही थोड़ा डिफरेंट याद रखना, ठीक है। तो विशाल सभा का पहले यहां पे किया जाएगा, फिर 2 अक्टूबर 1942 को यहां पे क्या किया जाएगा, विशाल जुलूस निकाला जाएगा, ठीक है। तो विशाल सभा और विशाल जुलूस याद रखना। नेतृत्व किसके किसके द्वारा किया जाएगा जी,
तो यहाँ पे विशाल जुलूस में विद्यार्थी लोग शामिल होंगे बोला था मैं, तो भुवन भास्कर सिंह याद रखना, यहाँ पे भुवन भास्कर सिंह, भुवन भास्कर सिंह शामिल होंगे, नेतृत्व करेंगे। विशाल सभा में याद रखना, विशाल सभा में कालीचरण जी के द्वारा क्या किया जाएगा, नेतृत्व किया जाएगा, कालीचरण, ठीक है, कालीचरण जी के द्वारा विशाल सभा का नेतृत्व किया जाएगा और विशाल जुलूस का भुवन भास्कर सिंह जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक, समझ में आया इतना? ये बस डिफरेंस याद रखना जी, बाकी यहां से क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। के बाद क्या होगा, दुर्ग जिले में घटनाक्रम को देखेंगे। रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग में देखो क्या होगा, दुर्ग में भी विशाल जुलूस और दुर्ग के पास में ही जो दुर्ग पाटन रहेगा वहां पे क्या किया जाएगा, विशाल जुलूस निकाला जाएगा रामदेव आचार्य जी के द्वारा, रामदेव आचार्य जी के द्वारा। तो यहां पे ही छोटा सा ही लिख लेते हैं, दुर्ग जिले में भी क्या निकाला जाएगा, विशाल जुलूस निकाला जाएगा, विशाल जुलूस निकाला जाएगा। जैसे हम लोग रायपुर का पढ़े, बिलासपुर का पढ़े कि विशाल सभा और विशाल जुलूस निकाला जाएगा, सेम वैसे ही दुर्ग में भी क्या किया जाएगा, रामदेव आचार्य जी के द्वारा, रामदेव आचार्य जी के द्वारा, रामदेव आचार्य जी के द्वारा विशाल जुलूस का नेतृत्व किया जाएगा और विशाल जुलूस निकाला जाएगा। तो दुर्ग का घटनाक्रम ये हम लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पे कुछ और घटनाएं भी होती हैं, जैसे दुर्ग में आगजनी हो जाती है। आगजनी दो जगह पे होगा जी, एक ही जगह पे नहीं, है ना। एक तो जो नगर पालिका है वहां पे विस्फोट कर दिया जाएगा, और जो कचहरी है, कचहरी मतलब समझते हो ना, ऑर्डर वाला, तो वहां पे भी क्या किया जाएगा, आग लगा दिया जाएगा। तो दुर्ग जिले में दो जगह पे क्या हो जाएगा, आगजनी हो जाएगा। एक कौन सा याद रखना, तो एक नगर पालिका और एक दुर्ग कचहरी करके याद रखना, दुर्ग कचहरी और एक दुर्ग का नगर पालिका, एक दुर्ग का नगर पालिका याद रखना, ठीक है। तो यहां पे होगा, दोनों का डेट पूछा जाता है भाई, एक है 28 अगस्त को और उसके बाद कौन सा है, 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर बाद वाला है, तो 5 सितंबर, 5 सितंबर है ना, 5 सितंबर 1942 याद रखना। और ये कौन होगा, 28 अगस्त 1942, 28 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो कचहरी में आग, कचहरी में आग, तो कचहरी में केस याद रखना, कचहरी में अनंत केस। अनंत कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो इसको आप सीधा करके देखोगे तो क्या बनेगा, ये 8 बनेगा क्या। तो 28 अगस्त 1942 को दुर्ग के कचहरी में आग लगेगा, और नगर पालिका में आग कब लगेगा, तो 5 सितंबर को याद रखना। ये कौन सी घटनाक्रम है, दुर्ग के बारे में। दोनों के आग में, दोनों जगहों में आग किसके द्वारा, एक कॉमन व्यक्ति रघुनंदन सिंगरौल याद रखना, रघुनंदन सिंगरौल, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है ना, रघुनंदन सिंगरौल जी के द्वारा, रघुनंदन सिंगरौल जी के द्वारा क्या किया जाएगा, आग लगाया जाएगा, एक कचहरी में और एक नगर पालिका में। नगर पालिका में 5 सितंबर को, और ये कब होगा, 28 अगस्त 1942 को। कचहरी में आग लगाएंगे, नगर पालिका में 5 सितंबर को आग लगाएंगे, ठीक है। तो ये दुर्ग जिले में घटनाक्रम याद रखना, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से निम्नांकित 6 सदस्य कौन कौन भाग लेंगे, उनके बारे में हम लोग को समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये 6 सदस्य कौन कौन है भाग लेंगे, उसको हम लोग देखेंगे जी। तो सबसे पहले चीज
ठीक है, तो देखो यहां से कौन सा, दक्षिण वाला क्षेत्र, तो दक्षिण वाले क्षेत्र से याद रखना दंतेवाड़ा क्षेत्र है ना, कांकेर, कोंडागांव, एक दूसरा याद रखना धीरे धीरे समझते हैं इसको, है ना, कहां कहां से भाग लेंगे। ठीक, अब देखो कहां कहां से भाग लेंगे ये चीज समझना है अपने को, ठीक है, ये चीज समझना है अपने को। तो सबसे पहला चीज यहां पे याद रखना सरगुजा, ठीक है, कहां से याद रखना है, पहला चीज याद रखना सरगुजा से। ये देसी रियासत से 3 और ब्रिटिश क्षेत्र से 3, तो देसी रियासत से 3 याद रखना, देसी रियासत से 3 सदस्य भाग लेंगे, और ब्रिटिश जो क्षेत्र है, ब्रिटिश क्षेत्र, इस ब्रिटिश क्षेत्र से कितने लोग लेंगे भाग, 3 लोग, ठीक है। तो वो जगह याद रखना है आपने को जी। तो पहला चीज याद रखना किस संबंध में, पहला चीज याद रखना सरगुजा से, ठीक है। पहला क्या याद रखेंगे अपन, देसी रियासत का 3 पढ़ेंगे, पहले याद रखना है सरगुजा से। दूसरा याद रखना है इसी के जस्ट नीचे, सरगुजा के जस्ट नीचे देखो कौन, रायगढ़, ठीक है। एक सरगुजा से याद रखना है, एक रायगढ़ से याद रखना है, और तीसरा चीज कहां से याद रखना है, कांकेर से। तो ये 3 जगह जो होंगे वो देसी रियासत से होंगे। पहला कौन, सरगुजा, दूसरा चीज देखो कहां से, रायगढ़, और तीसरा चीज कहां से देखो, कांकेर। तो ये 3 जगह पे क्या होंगे, देसी रियासत से भाग लेंगे। सरगुजा में राजा महाराजा लोग ही रहते थे पहले, याद रखो, तो राजा महाराजा रघुराज सिंह दीवान। कांकेर से राम प्रसाद पोटाई, और रायगढ़ से याद रखना मोहन त्रिपाठी जी, ठीक है, किशोर मोहन त्रिपाठी। तो रायगढ़ से कौन, किशोर मोहन त्रिपाठी, KM त्रिपाठी याद रखना, रघुराज सिंह दीवान, रघुराज सिंह दीवान याद रखना, रघुराज सिंह दीवान, KM त्रिपाठी, और कांकेर से राम प्रसाद पोटाई याद रखना, राम प्रसाद पोटाई। ये 3 जगह कहां से याद रखना, एक सरगुजा से, एक कहां से दिखेगा, रायगढ़ से, और एक कहां से दिखेगा, कांकेर से, ठीक, ये समझ में आया। अब हम लोग को फिर किसके बारे में, ब्रिटिश क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो ब्रिटिश क्षेत्र के बारे में देखना, ब्रिटिश क्षेत्र के बारे में, ठीक। तो ब्रिटिश क्षेत्र के बारे में 3 जगह अपने को याद रखेंगे। एक तो रविशंकर शुक्ल जी होंगे, है ना, जो मेन नेता हैं, बिलासपुर से छेदीलाल होंगे, और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त होंगे। तो 3-4 जगह याद रखना। एक तो दुर्ग से याद रखना, दुर्ग से, कहां से याद रखोगे, दुर्ग से, ठीक है। एक बिलासपुर से और एक रायपुर याद रखना। तो रायपुर से रविशंकर शुक्ल जी, रायपुर से रविशंकर शुक्ल जी, रायपुर से रविशंकर शुक्ल जी,
रायपुर से रविशंकर शुक्ल जी, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त जी, और बिलासपुर जो दिख रहा है, बिलासपुर यहां से छेदीलाल। ठीक है, बिलासपुर से छेदीलाल। तो ये 3 नाम अपने को याद रखना है। एक कहां से, बिलासपुर से, तो बिलासपुर से याद रखना छेदीलाल। बिलासपुर से क्या याद रखेंगे, छेदीलाल। रायपुर से याद रखना, रायपुर से रविशंकर शुक्ल जी, रायपुर से रविशंकर शुक्ल जी, और दुर्ग से याद रखना, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो ये 6 लोग जो हैं, टोटल कितने, 6। ब्रिटिश रियासत, सॉरी ब्रिटिश क्षेत्र और देशी रियासतों को मिला करके टोटल 6 लोगों को संविधान निर्मात्री सभा में चुना जाता है। 3 कौन से, देशी रियासत से, और 3 कौन होंगे, ब्रिटिश क्षेत्र से शामिल होंगे। ठीक है, तो ये आता है क्वेश्चन भाई, 2-3 बार पूछ चुका है, तो एक बार देख लेना, है ना। ये आएगा लास्ट में। फिर क्या होगा, देखो जब 1947 में देश आजाद हो जाएगा, तो यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा छत्तीसगढ़ में, जैसे भारत में सभी जगह पे सेंट्रल लेवल पे झंडा फहराया गया, तो यहाँ पे भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। ठीक है, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। तो तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, उसमें से जगह याद रखना है, और पूछा जाता है कौन कौन कहां कहां पे फहराए। पहला चीज गांधी चौक याद रखना है, रायपुर में 2 जगह, रायपुर में 2 जगह, एक गांधी चौक और एक पुलिस लाइन। रायपुर में 2 जगह, रायपुर में 2 जगह, कौन कौन से 2 जगह हैं, एक तो पुलिस लाइन, पुलिस लाइन, और एक गांधी चौक। ठीक है, तो पुलिस लाइन और गांधी चौक। तो पुलिस लाइन में याद रखना आर के पाटिल जी, है ना, आर के पाटिल जी जो उस टाइम पे क्या थे, खाद्य मंत्री थे, और वामन राव लाखे जी कहां से, गांधी चौक से। ठीक है, वामन राव लाखे कहां से, रायपुर से, वामन राव लाखे कहां से, वामन राव लाखे गांधी चौक से, आर के पाटिल, आर के पाटिल कहां से, पुलिस लाइन से। किसके संबंध में, तिरंगा झंडा के संबंध में। ठीक है, रायपुर का हो गया। अब देखो रायपुर हो गया, बिलासपुर में भी इसी के तर्ज पे क्या फहराया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा, है ना। तो वहां पे भी क्या चौक है जी, गांधी चौक। तो गांधी चौक में राम गोपाल तिवारी जी के द्वारा क्या फहराया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा। राम गोपाल तिवारी जी, गांधी चौक रायपुर का। लेकिन गांधी चौक बिलासपुर का अगर पूछा जाए, बिलासपुर याद रखना, बिलासपुर का गांधी चौक, बिलासपुर का गांधी चौक किसके द्वारा, राम गोपाल तिवारी जी के द्वारा, राम गोपाल तिवारी जी के द्वारा। दस मिनट रुको, ठीक है ना, 5 मिनट, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। तो राम गोपाल तिवारी क्या हो जाएगा, बिलासपुर। राम गोपाल तिवारी कहां से, बिलासपुर से। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो मुख्यमंत्री बनेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ये कहां, सीताबर्डी। कहां से, सीताबर्डी में फहराएंगे जी, है ना, सीताबर्डी में फहराएंगे, सीताबर्डी चौक। तो ये कहां पे है, सीताबर्डी चौक, नागपुर में। भाई ये यहाँ के मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे यार, कहां पे जाके बनेंगे, तो सीताबर्डी नागपुर में, सीताबर्डी नागपुर में। क्लियर। अब दुर्ग में याद रखना, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त जी। दुर्ग से कौन याद रखना, घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त।
फिर 1947 में देसी रियासत का जो 1948 है, 1948 में देसी रियासतों का संविलियन पत्र जो है साइन करते हैं और उसके बाद देश क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा घटनाक्रम हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में देख लिए। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सब का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। क्वेश्चन जो यहाँ पे पढ़ाया गया है लगभग वहीं से आना तय है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, है ना। ठीक है, अच्छे से पढ़िए आप लोग। ऑल द बेस्ट सभी को CGPSC 2025 प्री के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर बना के आना जी। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।